मुझे बताइए, बात जब विपक्ष कह रहा है क्यों इतनी देरी के बाद आंकड़े जारी किए, वो बात तो सही कह रहे हैं कि भाई एक दिन बाद जारी कर देते, आप 11 दिनों के बाद कर रहे हैं पहले फेज के। नहीं सही इसलिए आपको लग रहा है हाँ। कि 2019 का लोगों ने ध्यान नहीं रखा है कि हाँ। चरण के कितने दिनों बाद फाइनल आंकड़े आए हैं। ठीक है, हम सब लोग इतने चुनाव कवर कर रहे हैं, कभी भी फाइनल आंकड़े हफ्ता के पहले आया ही नहीं है भारत में। ठीक है, बल्कि जब बैलेट पेपर से मतदान होते थे तो फाइनल आंकड़ा तो रिजल्ट आने के बाद लंबे समय बाद आता था। आज के समय में भी पहले 3 बजे का आंकड़ा, 4 बजे का आंकड़ा, 5 बजे का आंकड़ा करते हुए फिर रात के 11-12 बजे तक कुछ आंकड़े आ जाते हैं, लेकिन फाइनल आंकड़ा आने में हमेशा 7 दिन 8 दिन का समय रहा है। चाहे 2019 देखिए, 2014, 2009। अब विपक्ष को सवाल उठाना है, उठाते रहे। मैं तो सारे टेलीविजन देखने वाले को बोलता हूं, जरा रिकॉर्ड देख लीजिए कि कब कैसे हुआ है। कभी भी आप सुचरिता, आप भी एक सीनियर पत्रकार हो, क्या कभी भी 7-8 दिन के पहले चुनाव का फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है? कभी नहीं दिया है। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। कभी जब दिया ही नहीं है, आंकड़े निकालने में दूरस्थ क्षेत्रों में हो रहा है, सब जगह से टोटल वोटिंग काउंट आते आते सब जगह का आंकड़ा जुटाते समय लगता है। वहां भी मनुष्य ही बैठे हुए हैं ना डाटा एनालिसिस करने के लिए, वहां भी मनुष्य बैठे हुए हैं, उनको करने में समय लगता है। हमारे देश में समस्या है कि हर चीज को संदेहास्पद बनाने की जो एक चली हुई है कि भारत के हर चीज को संदेहास्पद बना दो, यहाँ का लोकतंत्र ही संदेहास्पद हो जाए। अब आंकड़े बताते हैं कि 17 लोकसभा चुनाव का विश्लेषण बता रहा है कि 5 बार चुनाव में मतदान घटा और 4 बार सरकारें बदल गई, 7 बार मतदान बढ़ा और 4 बार सरकारें बदल गई। इसलिए मतदान के घटने और बढ़ने से अगर आज देखें कि किसी सरकार के जाने और आने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। 2010 के पहले मोटा मोटी हम लोगों का विश्लेषण होता था कि अगर वोटिंग कम हो रहा है तो ये जो सत्ता में है उसके पक्ष में है, वोटिंग बढ़ रहा है तो एग्जैक्टली ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस बार नहीं एक मैं आपको जरा होल्ड करा रही हूं, क्योंकि ये हमेशा से कहा जाता था, ये मेरे सारे मेहमान सुने कि भाई वोटिंग अगर बंपर हो रही है तो सरकार को हटाने के लिए वोटिंग हो रही। इस बार अलग हुआ है, इस बार विपक्ष ने कहा कि वोटिंग कम हो रही है लेकिन तब भी सरकार जा रही है। नहीं, वही कह रहा हूं ना, मैंने बताया तो 17 लोकसभा चुनाव का विश्लेषण कर लीजिए। मैंने बताया उसमें 5 बार आपको मतदान घट रहा है, 4 सरकारें जा रही हैं। उसी प्रकार से 7 बार मतदान बढ़ रहा है, 4 सरकारें जा रही हैं। ये आपको दिखाई दे जाएगा 1952 से, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं। अब प्रश्न उठ रहा है कि क्या वाकई चुनाव आयोग ने अभी जो आंकड़े दिए हैं वो पिछले आंकड़े से बहुत ज्यादा है? आप जरा उठा के देखिए, चुनाव आयोग का जो अंतिम आंकड़ा था पहले चरण का वो करीब 64% था। शुरू में जरूर 60% आया था, लेकिन सुबह कल होते हुए लगभग 64% बताया था। अभी जो है 66 कुछ % बता रहा है। तो इतना अंतर भी नहीं आ गया है कि जिससे मान लिया जाए कि अरे वोटिंग कैसे बढ़ा दिया, मतलब कहीं वोट डाल दिया गया हो। तो ये आलोचना के लिए आलोचना है। नहीं, बट ये है भी कि ये जो आरोप है, मैं उस आरोप पर जाना चाह रही हूं कि क्या चुनाव आयोग, ऐसा लग रहा है धीरेन्द्र जी कि चुनाव आयोग काम कर रहा है सरकार के लिए कि भाई आंकड़े इसलिए जारी नहीं किए क्योंकि वोटिंग कम थी, अब बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े दिखा रहे हैं। ऐसे उन बयानों से लग रहा है जो कि पार्टियां दे रही हैं। क्या इलेक्शन कमीशन, पहले ईवीएम पर सवाल उठाया, अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि ये तो देखिए सरकार की प्रॉक्सी की तरह काम कर रही है। 4 जून को तो नतीजे आएंगे, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। सुचरिता जी, इससे पहले भी चुनाव आयोग इस देश में रहा है, कांग्रेस के जमाने में रहा है। कितने उन लोग संदेह के घेरे में रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस संस्था पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ये गुमराह करने के लिए है। देखिए, इंडी गठबंधन के किसी नेताओं का, सुचरिता जी, बिहार में मैंने देखा है चुनाव में, हर जगह मैं घूम रहा हूँ, किसी बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार में नहीं जाना, ये इस बात से उनके वोटरों में कहीं ना कहीं तो निराशा है। उनके वोटर ये देख रहे हैं कि भाई क्यों नहीं ये लोग आ रहे हैं। एक तरफ मोदी जी का सशक्त नेतृत्व है, दूसरी तरफ कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं होना भी एक वजह हो सकती है उनके वोटरों में। इस निराशा के चलते जो वोटों में जो कमी थोड़ी बहुत दिखी है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसके ऊपर में आप लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनडीए के पक्ष में जो भी आपको वोट देख रहे हैं ना, ये एक तरफा वोट और स्टेबल वोट है। इसमें आप बहुत ज्यादा उछाल क्यों देख सकते हैं? हाँ। एक अस्थाई सरकार, एक प्रचंड बहुमत की सरकार 2014 से इस देश में चल रही है, तो उसमें उनके वोटर एक सिविलाइज तरीके से, एक शानदार तरीके से अपना वोटिंग कर रहे हैं।
उसको ये लोग कहीं ना कहीं गोल पोस्ट बदल के कभी इस मुद्दे को कभी उस मुद्दे को, इंडी गठबंधन वाले नेता उसको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं वोटरों को। लेकिन यहाँ के वोटर काफ़ी समझदार हो गए हैं और इंडी गठबंधन के सभी नेता तो जाने पहचाने चेहरे हैं इस देश के। सुचरिता जी, उनके नेतृत्व में भारत में सरकारें चली हैं और समर्थन से सरकारें चली हैं और कई आरोप में आज कई जेल और कई बेल के चक्कर में घूम रहे हैं। हाँ। ऐसे लोगों के प्रति कितना उत्साह बढ़ सकता है? मैं पूरा का पूरा जो है कारण यही है कि अस्थाई सरकार है। मैं उसी हिसाब से अभी की वोटिंग का पैटर्न चल रहा है और बता रहे हैं कि जो 400 पार का हम लोगों ने नारा दिया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार की 40 सीटों के साथ में हाँ। देश में 400 के आंकड़े को भी हम लोग। देखिए, मैं धीरेन्द्र जी ये कहना चाहूंगी, इसीलिए इस आप को बना रहे हैं आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, मैं एक्चुअली चाह रही हूं कि यही एनालिसिस मेरे सारे मेहमान करें। मैं चाह रही हूं इस बात को समझना कि क्या कारण है कि वोटर निकला है या फिर नहीं निकला है, और किसका वोटर निकला है और किसका नहीं निकला है। क्योंकि ये जो वोट परसेंटेज की लड़ाई है या फिर वोटर टर्नआउट की लड़ाई है। जी जी, कंप्लीट कर लीजिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह का एक नैरेटिव अभी से अपने हार का ठीकरा कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, ईवीएम, इन सब चीजों पर फोड़ने की एक प्री तैयारी है और ये लोग गुमराह करने के हेडमास्टर है, मास्टर नहीं है। इसी का नतीजा है कि चुनाव आयोग पर कि इतनी देर से रिपोर्ट क्यों आई। अरे रिपोर्ट पूरे देश से आना है, इतने सीटों से आना है, उनको कंपाइल करना, कंपाइल करके और पूरे देश में देना, उसमें समय तो लगेगा। तो ये लोग कहीं ना कहीं अकबकाहट में, जैसे अगर किसी को ये पता चल जाए कि कुछ हमको अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया हो तो कुछ भी दवा खा। ठीक है, मैं एक खबर बता देती हूँ। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। वो सुनती हूँ, उसके बाद बादल जी के पास जाऊंगी, या वरुण जी आप भी सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि टीएमसी की जगह हम बीजेपी को वोट दे दें। अब आप ये समझिए कि जो इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ नरेंद्र मोदी को हटाने, उसमें दो बड़ी पार्टियां कौन सी हैं अवधेश जी? टीएमसी है, कांग्रेस पार्टी है। वहां पश्चिम बंगाल की 40 सीटों पर बहुत बड़ा दारोमदार आता है अगर इन्हें नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। लेकिन वहां पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दो, टीएमसी को मत दो। अब इससे कौन सा वाला वोटर भ्रमित हो रहा है, मैं तो ये समझना चाह रही हूं। वोटर क्या समझ रहा है? बादल देवनाथ जी हमारे साथ भी नहीं है। मुझे ये बताइए वरुण जी, कौन सा वोटर है? अब ये वोटर जो भ्रमित होगा, उसे समझ नहीं आ रहा भाई मुझे कहां जाना है। ये वाकई सच कह रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं? ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दो पर टीएमसी को मत दो। सुचारिता जी, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, विपक्ष का क्रेज बना नहीं और मोदी जी का क्रेज रहा नहीं। लोग युवा हैं, सब उदासीन हैं। सारे नेताओं को, सारे दलों से परेशान हो गए लोग कि सब वही झूठे वादे करते हैं, पब्लिक को कोई आराम मिलता नहीं, तो वोटर उदासीन हो गया। और धीरे धीरे होता जाएगा, क्योंकि जब ये जितने नेता वादे करते हैं उस पर खरे नहीं उतरते हैं, लोगों को रोजगार नहीं, महंगाई से वो नहीं, कोई की पार्टी हो, तो लोग परेशान होंगे, वोट नहीं देंगे। जो आप कह रहे हो किसका वोटर नहीं गया, ये वोटर विपक्ष का तो वोटर था ही नहीं। जो 4%, 3%, 8% जो भी माने, वो विपक्ष का तो वोटर था ही नहीं। क्यों? विपक्ष का इतना वोटर होता है तो पहली सीटें ज्यादा आ जाती है। तो बीजेपी का ही वोटर था, जो मोदी जी का क्रेज था, उसलिए बढ़ के वोट दे रहा था। आप ये मानकर चल रहे हैं, जहां तक वहां विपक्ष की बात मैंने कभी नहीं, आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपका जितना वोटर पहले 2019 में वोट कर रहा था उतना ही अभी कर रहा है। आपका वोटर ये मानकर आ रहा है, ये पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है, यानी वोटर सिर्फ बीजेपी का घटा है। बिल्कुल बीजेपी का घटा है। विपक्ष का तो जितना वोट है वो तो आ ही रहा है, वो तो कम होना नहीं है, क्योंकि विपक्ष में आप देखिए ना, तो विपक्ष का वर्कर नहीं, विपक्ष का वोटर क्यों कम नहीं होना, ये समझ नहीं आया मुझे। विपक्ष का वोटर क्यों कम नहीं हो रहा है? आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि आपका वोटर बना हुआ है, इन्हीं का वोटर कम हो रहा है? उसके लिए कि जो विपक्ष का जो संगठन है ना, वो इतना मजबूत नहीं रहा है कितने कई सालों से। तो वो जो वर्कर होता है, घर घर से निकाल के लाता है, वो डलवाता है वोट, तो वो पिछले 15 साल से कहीं नजर ही नहीं है विपक्ष का। तो जो सेट वोटर है, जिसको देना ही देना है विपक्ष को, वो तो दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्ट्रांग हुआ करता था, और वो तो इसके साथ साथ आप ये भी मान रहे हैं कि आपका वोटर बढ़ा भी नहीं है।
नहीं नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं तो इसके साथ आप ये भी मान रहे हैं कि आपका वोटर बड़ा भी नहीं है, उतना जितना आ रहा था उतना ही आ रहा है, तो उतना ही अगर आ रहा है तो सीटें भी उतनी ही आ रही हैं। मतलब एक मोटा मोटा आंकलन में बनाऊं, आपका वोटर उतना ही आ रहा है, तो आपके लिए भी गणित बढ़ा तो नहीं है वरुण जी? हाँ, आ रही हूँ के शर्मा जी, आ रही। मैं वही तो आपको कहना चाह रहा था, मैंने यही कहा विपक्ष का क्रेज बना नहीं, मोदी जी का क्रेज रहा नहीं। तो जो विपक्ष का जो क्रेज बन जाता, तो ये जो 4% 5% वोटर किसी का पर्टिकुलर फिक्स तो होता नहीं है। हाँ। जैसे इंदिरा गांधी आती थी तो सब इंदिरा गांधी जी को देते थे, आज मोदी जी आए तो मोदी जी को लोग देते थे। तो जो फिक्स वोटर है वो तो बहुत कम होता है पार्टियों का। जो जनरल वोटर होता है वो आदमी देख के, पार्टी देख के वोट देता है। ठीक तो है। आज मोदी जी का क्रेज रहा नहीं तो वो वापस श्रिंक हो गए। विपक्ष का क्रेज होता, प्रियंका गांधी को आगे फ्रंट में नहीं, लाया तो होता, मैं जो इसको